हाँ भैया। ए मेरे भाई, आंखें खोल मेरे भाई। मैं मैं अमर सेन। भैया अमर? हाँ प्रकाश, भैया अमर। प्रकाश मेरे भाई, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ मेरे भाई? ये सब मेरे बाप ने किया है। क्या? हाँ मेरे भाई। लेकिन एक बाप इतना निर्दयी कैसे हो गया मेरे भाई? ये सब तख्तोताज इस राज्य के हविस में किया गया मेरे भाई। ये आज के 18 साल पहले की कहानी है। 18 साल पहले की कहानी? हाँ मेरे भाई, हम दोनों भाई एक ही दिन जन्म लिए थे। एक दिन आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से कहा कि जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ, मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से देखना चाहता हूँ। मेरा बाप तुम्हें लाने के लिए तो गया मेरे भाई, लेकिन आपके पिताजी के पास ना जाकर मेरी माँ के पास पहुंच गए। मेरी माँ की गोद में तुम्हें डाल दिया और मुझे उठाकर राजमहल पहुंचा दिया। लेकिन मेरी माँ अपने ममता को रोक ना पाई। मौका पाकर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया और मुझे उठाकर अपने पास लेकर आई। और ये राज हमेशा अपने सीने में दफन कर रखा। मेरे बाप ने तुम्हें समझकर मुझे मार दिया मेरे भाई। और जिस वक्त मेरी माँ ने ये राज बतलाया, उसी वक्त क्रोध में आकर मेरी माँ को भी मार डाला। और मेरे भाई तुम्हें मारने के लिए मेरा बाप राजमहल की तरफ गया है। हाँ? उसके सर पे खून सवार है मेरे भाई। मेरे भैया, हम दोनों बेशक एक कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन हम दोनों मामा फूफू के बेटे हैं ना। हाँ मेरे भाई, हैं तो भाई ही ना। हाँ प्रकाश मेरे भाई, शायद ईश्वर ने मुझे इतनी देर तक इसीलिए जिंदा रखा कि ये खबर हम तुम तक पहुंचा सके मेरे भाई। अपनी जान बचाकर तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी गहरी चाल, और चलने वाला कोई और नहीं मेरा मामा। भैया बिहारी भैया, मरते मरते प्रकाश ने बताया है भैया कि उसका बाप जिसके सर पे खून सवार है, वो अपने हाथों में तलवार लेकर राजमहल की तरफ गया है मुझे मारने के लिए। हाँ भैया, अगर मैं मिल गया, बलबीर सिंह को अगर मैं मिल गया तो मुझे मौत की घाट उतार देगा। हाँ भैया, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। भैया तुम एक काम करो, तुम यहाँ से लौट जाओ राजमहल, और अगर पिताजी मेरे बारे में पूछे भैया तो कह देना कि शिकार के चक्कर में हमारे आगे की तरफ निकल गए और मैं वहीं से लौट आया। ठीक भैया, जाओ, लेकिन वादा करो बिहारी लाल कि जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है सुना है, हाँ भैया, इसका जिक्र किसी से मत करना। नहीं भैया, हम किसी से नहीं कहेंगे। जाओ। मैं क्या
तो बलबीर सिंह के हाथों में मिटा दिया जाऊंगा। अरे जब वो अपने बेटे का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो मेरा कब होगा? प्रकाश मेरे भाई, नहीं जाऊंगा लौटकर राजमहल, नहीं जाऊंगा लौटकर राजमहल, चला जाऊंगा यहां से दूर और गुमनामी की जिंदगी जीऊंगा। आज के बाद अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और वक्त आने पर बलबीर सिंह तेरी साजिश का पर्दाफाश करूंगा। जब तक तेरी सच्चाई सबके सामने ला नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। मां भाई मेरी रक्षा कर। साल आज कई साल गुजर गए। जिन बच्चों को हमने अपने हाथों से मारा था, उन्होंने मारते वक्त बताया था कि राजा चिंगाली हम दूसरा जन्म लेकर के तुम्हारे परिस्तान मुल्क आएंगे। तो आज हम पता लगाएंगे कि सागर ने किस मुल्क में जन्म लिया है। चल मेरी भरखंडे देवी, पता लगा के बता के सागर ने किस मुल्क में जन्म लिया है। सागर ने जन्म ले लिया। अगर सागर ने जन्म लिया है तो हमारी बेटी मीना परी भी जन्म ले लिया होगा। लेकिन सागर ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। हिंदुस्तान दरम्यान में 7 समंदर पार और तारागढ़ की राजरानी रतन सेन की नार। तो तारागढ़ में सागर ने जन्म लिया है। हम अपने जिंद को बुलाएंगे। आज जिंद को बुलाकर मैं उसे हिंदुस्तान भेजूंगा और महारानी बिमला का हरण करवाऊंगा। जब महारानी बिमला इस परिस्तान मुल्क आएगी तो उनका बेटा सागर दौड़ता हुआ आया। चल मेरे जिन, अगर सोया हो तो उठ के बैठ जा और जागा हो तो मेरे पास आ जा। चल किस लिए मुझे याद किया है? जिन, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। तारागढ़ की महारानी बिमला का हरण करके तुम्हें इस परिस्तान मुल्क लेकर के आना। ठीक है मेरे आका, वो महारानी बिमला जहां भी होगी मैं उसे ढूंढकर आपके चरणों में हाजिर कर दूंगा। जाओ चिंते लो। ये मेरा जिंद गया है हिंदुस्तान और महारानी बिमला का हरण करके इस परिस्तान मुल्क लेकर के दरबारी,
बेटा अमर सेन शिकार पे गया है, हाँ महाराज। अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक तो नहीं आए महाराज। लगता है काफी दूर चला गया है। हाँ महाराज। ठीक है, इंतजार किया जाएगा। ठीक है। महारानी, जी स्वामी। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? दरबार आई जो महारानी जी, राज दरबार। राज दरबार आई जो महारानी जी, साथ में अपनी राखी को लाई हो तुम, और माजरात कुछ समझ में है आता नहीं। माजरात कुछ समझ में है आता नहीं। मुझको बुलवा अपनी खुद क्यों चली आई हो। क्या कारण है? स्वामी, बोलो, आप जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्यों आई हो? कौन सा काम है? तीज ताज त्योहार आया पिया, तीज ताज आज त्योहार। तीज ताज त्योहार आया पिया, करने स्नान सागर पे जाऊंगी मैं, साथ में अपने राखी को ले जा रही, करके स्नान वापस फिर आऊंगी। प्रहलाद, आज कजरी तीज का त्योहार है। मैं हीर सागर पे स्नान करने जाना चाहती हूँ। महारानी, इजाजत है, तुम जा सकती हो, और राखी का ख्याल रखना। अगर ये बात है तो तुम स्नान करके शीघ्र वापस आ जाना। आप इसकी चिंता बिल्कुल जा मत सकती हो। दरबारी, महाराज। महारानी स्नान करने गई है। क्यों नहीं महाराज? महारानी के आने का हम इंतजार करते हैं। जैसी आपकी राखी।